चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दो किसान हैं और दोनों के पास बिल्कुल बराबर जमीन है, लेकिन एक की फसल दूसरे से कहीं ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी एक सवाल का जवाब इस पूरे चैप्टर की नींव है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सवाल आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही है। एक किसान ट्रैक्टर चला रहा है, उसकी पैदावार ज्यादा है। दूसरा शायद पुराने तरीकों से काम कर रहा है, उसकी पैदावार कम है। जबकि जमीन तो दोनों के पास बराबर है। तो असल में ये फर्क पैदा क्या कर रहा है? क्या सिर्फ एक ट्रैक्टर, या फिर कहानी कुछ और है? देखिए, इसका जवाब ना तो ट्रैक्टर में है और ना ही जमीन में। जवाब छिपा है उन इंसानों में जो जमीन पर काम कर रहे हैं। वो छिपी हुई संपत्ति है मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल। और हाँ, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस पूरे सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम उस किसान वाली पहेली से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि ये ह्यूमन कैपिटल आखिर है क्या, ये बनती कैसे है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। फिर अपने देश भारत की रिपोर्ट देखेंगे और आखिर में आने वाले चैलेंजेस पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी पहेली सुलझाते हैं। एक सिंपल सा सवाल, एक पढ़ा लिखा इंसान एक कम पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा काम क्यों कर पाता है? सीधी सी बात है, क्योंकि शिक्षा उसे बेहतर सोचने और काम करने का स्किल देती है। और जब स्किल बढ़ता है तो न सिर्फ उसकी कमाई बढ़ती है, बल्कि देश की इकोनॉमी में भी उसका योगदान बढ़ जाता है। यही हमारी पहेली का पहला सुराग है। अब आते हैं इस चैप्टर के हीरो पर, ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी। आखिर ये किस चीज का नाम है? चलिए समझते हैं। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझिए। किसी भी देश के पास जो लोग हैं वो हैं उसके मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स। जब देश इन लोगों पर यानी आप पर शिक्षा और स्वास्थ्य का निवेश करता है तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनते हैं। तब आप बन जाते हैं मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये किसी देश के लोगों के अंदर मौजूद स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज का पूरा स्टॉक है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये ह्यूमन कैपिटल बनती कैसे है? इसके सोर्सेस क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ह्यूमन कैपिटल बनाने के 5 मेन तरीके हैं और ये सब हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हैं। पहला, शिक्षा पर खर्च। आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई पर खर्च इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। दूसरा, हेल्थ पर खर्च। सीधी सी बात है, एक बीमार इंसान ठीक से काम नहीं कर सकता, तो सेहत भी एक निवेश है। तीसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कंपनियां अपने कर्मचारियों को काम सिखाती हैं ताकि वो बेहतर बने। चौथा, माइग्रेशन। लोग अच्छी नौकरी के लिए गांव से शहर या एक देश से दूसरे देश जाते हैं। और पांचवा, इंफॉर्मेशन पर खर्च, ताकि ये पता चले कि कहां कौन सी नौकरी है और किसके लिए क्या स्किल चाहिए। अब ये वाला टॉपिक, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। फिजिकल कैपिटल यानी मशीन फैक्ट्री और ह्यूमन कैपिटल यानी आपका ज्ञान, इसमें क्या फर्क है? देखिए, मशीन को आप छू सकते हैं, बेच सकते हैं, पर क्या आप अपने ज्ञान को खुद से अलग करके बेच सकते हैं? नहीं। मशीन को आप कहीं भी भेज सकते हैं, पर इंसान इतनी आसानी से नहीं जाते। और सबसे बड़ा फर्क, मशीन सिर्फ अपने मालिक को फायदा देती है, पर एक डॉक्टर या एक टीचर सिर्फ खुद नहीं कमाता, वो पूरे समाज को फायदा पहुंचाता है। इसी को कहते हैं सामाजिक लाभ या सोशल बेनिफिट। और पता है, भारत ने ह्यूमन कैपिटल की इस ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। हमारे 7th 5-year प्लान में यह बात साफ साफ कही गई थी कि किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी उसके लोग हैं, उनकी शिक्षा और उनके स्किल्स हैं। चलिए अब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट सुनने में तो भाई भाई लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब समझिए, ह्यूमन कैपिटल एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि लोगों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। मतलब यहाँ इंसान एक साधन है, एक टूल है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि हर इंसान को अच्छी शिक्षा और अच्छी सेहत पाने का हक है, क्योंकि वो इंसान है, चाहे उससे प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े। यहाँ इंसान ही लक्ष्य है, मंजिल है। तो याद रखिएगा, कैपिटल मतलब साधन, डेवलपमेंट मतलब लक्ष्य। तो आइए अब जरा अपने देश भारत पर नजर डालते हैं। हमने इस ह्यूमन कैपिटल के मामले में कितनी तरक्की की है और हमारी सरकार की नीतियां क्या रही हैं।
ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये आज़ाद भारत की तरक्की की कहानी है। आप खुद देखिए, 1951 से लेकर आज तक हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग औसतन कितना जीते हैं, और हमारा लिटरेसी रेट, तीनों में कितना ज़बरदस्त उछाल आया है। ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे हमने लोगों की शिक्षा और सेहत पर ध्यान दिया, देश की कमाई भी बढ़ी। लेकिन क्या ये काफ़ी है? एजुकेशन कमीशन ने 1964-66 में ही कहा था कि भारत को अपनी जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। ये हमारा टारगेट था, पर आज भी हम मुश्किल से 4% के आसपास ही खर्च कर पा रहे हैं, तो मंजिल अभी भी थोड़ी दूर है। पर सरकार की सबसे बड़ी पहलों में से एक था 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी आरटीई। इस कानून ने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार बना दिया। इसका मतलब है अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। ये ह्यूमन कैपिटल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तरक्की तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब भी हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर एजुकेशन सेक्टर में। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। भारत के एजुकेशन सिस्टम को एक सीधे पिरामिड जैसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइमरी स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट्स की संख्या बहुत तेजी से घट जाती है। और जो लोग कॉलेज तक पहुंच भी जाते हैं, उनके सामने एक और बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। 2011-12 का एक आंकड़ा बताता है कि गांव में पढ़ी लिखी युवतियों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 30% था। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हमारी हायर एजुकेशन रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स दे पा रही है? चलिए अब आते हैं एग्जाम की तैयारी पर। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन, उसके 5 सोर्सेज, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का फर्क, और कैपिटल वर्सेस डेवलपमेंट का फर्क। ये 4 तो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसके साथ जीडीपी का 6% वाला आंकड़ा और आरटीई एक्ट 2009 भी याद रखिएगा। अब जरा दिमाग लगाइए। मान लीजिए एक कंपनी अपने कर्मचारी पर पैसा खर्च करके उसे ट्रेनिंग देती है। अब वो कर्मचारी तो ट्रेंड होकर दूसरी कंपनी में भी जा सकता है, तो फिर भी कंपनियां ट्रेनिंग पर खर्च क्यों करती हैं? सोचिए। इसका जवाब है कि ट्रेनिंग से उस कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि कंपनी को थोड़े ही समय में अपने खर्चे से ज्यादा का फायदा मिल जाता है। अब वो आम गलतियां देख लेते हैं जो आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी है। पहली गलती, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट को एक ही समझ लेना। नहीं, याद रखिए, पूंजी एक साधन है और विकास लक्ष्य है। दूसरी गलती, कैपिटल का फर्क बताते हुए टैंजिबल, इंटैंजिबल, सोशल बेनिफिट जैसे कीवर्ड्स इस्तेमाल ना करना। इससे नंबर करते हैं। और हाँ, ये भी याद रखिए कि ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन कैपिटल में और निवेश होता है। ये एक 2-वे प्रोसेस है। चलिए अब 1 मिनट में पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन करते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल्स का स्टॉक। इसके 5 सोर्स हैं। ये इंटैंजिबल हैं और इसके सोशल बेनिफिट्स हैं। डेवलपमेंट मतलब इंसान का वेलफेयर। भारत का टारगेट है जीडीपी का 6%। सबसे बड़ी चुनौती है पढ़े लिखों की बेरोजगारी। और सबसे बड़ी सीख, किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग होते हैं। और जाते जाते एक फाइनल एग्जाम टिप, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का अंतर, ये 5 नंबर का एक बहुत ही कॉमन सवाल है। इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और याद रखिए, आज आप जो ये पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी ह्यूमन कैपिटल में किया गया सबसे बड़ा निवेश है।